नमस्कार, 2 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नलिनी। फास्ट खबरें शुरू करने से पहले रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। कारतूस कांड में दोषियों को सजा हुई है। सभी 24 दोषी पुलिसकर्मियों को 10-10 साल की सजा हुई है। दोषियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रामपुर में जिस तरह से कारतूस कांड हुआ था, उसके जितने भी दोषी थे, यानी कुल 24 दोषी, उनको 10-10 साल की सजा हुई है। दोषियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। तो कारतूस कांड हुआ था और इस मामले में 24 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था। अब 10-10 साल की सजा हुई है। बातचीत करने के लिए विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने इनको सजा सुनाते हुए? देखिए, करीब 13 साल बाद ये क्या कहते हैं, आज जो फैसला आया है, ये कारतूस कांड था, जिसमें ये इन लोगों का आरोप था कि ये लोग जो थे, कारतूस जो थे वो नक्सलियों को और आतंकवादियों को जो थे सप्लाई करते थे। जिसमें इनके पास सीआरपीएफ रामपुर के दो जवान थे, जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और उनसे जो भारी मात्रा में इंसास राइफल, कारतूस और कुछ नकदी जो थी उनसे बरामद हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने पूरी जांच की। जांच के बाद इसमें चार्जशीट लगाई और चार्जशीट में जो थे 25 लोगों के नाम इसमें सामने आए थे, जिसमें एक की जो थी दौरान क्या कहते हैं, जब इसकी सुनवाई चल रही थी उस दौरान मौत हो गई है। तो अब 24 इसमें टोटल आरोपी थे जो दोषी पाए गए थे। कल कोर्ट ने इनको दोषी पाया था, जिसमें से आज इनके ऊपर 24 जो पुलिसकर्मी है, जो सीआरपीएफ के पीएसी के जवान है, और उनको ऊपर 10-10 साल की उनको सजा सुनाई है और 10-10 हजार का उन पर जुर्माना लगाया है। साथ ही इसमें 2 लोग जो सीआरपीएफ के जवान है, विनेश और विनोद, उनको जो है क्या कहते हैं, आर्म्स एक्ट पर भी उनकी धारा लगी है और उस पर उनको 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना उन पर लगा है। जी बिल्कुल। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, जिस तरह से नक्सलियों को कारतूस देने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, तब ये बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ा कांड इसे कहा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसकी दोषियों को अब सजा मिली है। बाकी पुलिसकर्मियों के भी नजीर कि अगर आप इस तरह से किसी भी घटना को अंजाम देंगे और खास तौर पर आप नक्सलियों को बढ़ावा देंगे या किसी तरह से गैर कानूनी काम करेंगे, तो आपको इसी तरह से देर ही सही लेकिन सजा जरूर मिलेगी। विशाल जी बिल्कुल, ये एक क्या कहते हैं, बिल्कुल कहने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों की जो क्या कहते हैं हमला हुआ था, उसमें जिस तरह से जवान शहीद हुए थे, तो ये एक सीधा क्या कहते हैं कि देर से ही सही, अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको जो देर से ही सही लेकिन सजा जरूर मिलेगी। ये बाकी उन जवानों के लिए, उन पुलिसकर्मियों के लिए भी, कि अगर वो इस तरह का कोई जुर्म करते हैं तो उनको सजा देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, जानकारी देने के लिए। बाकी 24 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा यहाँ पे विचाराधीन था, जिसमें कल न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब द्वारा इनको दोषी पाते हुए इन्हें कल जेल भेजा गया और आज सजा के बिंदु पर सुना गया, जिसमें उन्होंने पाया कि इनको 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये फाइन आज सुनाया गया। इसमें आर्म्स एक्ट में भी सजा, आर्म्स एक्ट में 7 साल की और 10-10 हजार रुपये फाइन जो विनोद पासवान और विनेश कुमार को दी गई। ये क्या सीआरपीएफ के जवान थे? ये दोनों सीआरपीएफ के जवान थे। ये क्या मामला था पूरा? ये एक कारतूस प्रकरण का मामला था जो इनसे बरामदगी हुई थी, जो सीआरपीएफ से ले जाने के बाद में नक्सलियों को देना, आतंकवादियों को देना पाया गया था। कितने साल लगभग ये कार्रवाई? करीब 13 वर्ष ये मुकदमा चला। 13 वर्ष के बाद में ये ऐतिहासिक निर्णय आज अदालत द्वारा सुनाया गया। कौन सी अदालत? स्पेशल जज ईसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब द्वारा रामपुर में 24 के 24 सारे मुलजिमान को आज सजा सुनाई गई। अच्छा, इसमें कितनी गवाही? और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुख्य आरोपी अनुज, जिसका नाम बताया जा रहा है, तो अनुज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने फ्लैट का गेट तोड़कर महिला और बच्चे के साथ मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी अनुज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला ने इन लोगों को रोका था शराब पीने, हंगामा करने से। महिला के साथ गेट तोड़कर मारपीट की गई, बच्चे के साथ मारपीट की गई थी। प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद बड़ा असर हुआ है, कार्रवाई की गई है। इस मुख्य आरोपी अनुज सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्लैट का गेट तोड़कर महिला से मारपीट के मामले में अनुज सिंह, जो मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर एक महिला के साथ फ्लैट का गेट तोड़कर मारपीट की गई थी। महिला ने शराब पीने हंगामा करने से मना किया था इन लोगों को, और इनकी गुंडाई साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि वायरल हो रही थी। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और अनु सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और विधान परिषद विधानसभा में नियुक्ति मामला सीबीआई जांच के आदेश स्थगित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के इस पूरे मामले में आदेश दिए थे, लेकिन अब विधान परिषद विधानसभा में नियुक्ति मामले को लेकर सीबीआई के जांच को स्थगित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। इसी पर बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, इस पूरे मामले में विधान परिषद विधानसभा में जो नियुक्ति मामला था, हाईकोर्ट ने कहा था कि इसे जांच के लिए, ये पूरे मामला जांच के लिए जाना चाहिए, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने इसे लेकर क्या कहा आज? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में विधान परिषद सचिवालय की तरफ से हाईकोर्ट के इस पूरे आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में माना था कि जो विधान परिषद है और विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल विधान परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि हाईकोर्ट ने एक तरफा सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी किया है, लिहाजा उनके पक्ष को नहीं सुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद की इस दलील को मानते हुए फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है और इस बीच जो भी सीबीआई जांच कर रही थी उस पूरी जांच पर तत्काल रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के बाद दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस तमाम तथ्यों को देखने के बाद ही इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन जो एक बड़ा संकट था जिस पूरे मामले में सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ रही थी, तथ्य जुटा रही थी, इस पूरे आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा जो थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की अब अगली सुनवाई होगी और फिर देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर।